हेलो बच्चों, क्लास 11 की फिजिक्स कर रहे थे। क्लास 11 की फिजिक्स में हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बच्चों 5 लेक्चर हो चुके थे। उन 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स की बात की थी। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेवल पर देख लिया था, मोशन के बारे में समझ लिया था, काइनेमेटिक्स के बारे में समझा था और जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है उसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें सीखी थी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ जो वेरिएबल पैरामीटर्स हैं, जो पैरामीटर्स हमारे यूज होंगे, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी बच्चों। तो उस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जो हेडिंग पड़ी हुई है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 11 है, उसको बेस लेकर के चल रहे हैं। आइए देखते हैं जो बातें करने वाले हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी वो होगा डिस्टेंस, दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हुआ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड, स्पीड के बाद वेलोसिटी और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के बाद एक बात आती है बच्चों जर्क की, जो कि हमारे कॉन्सेप्चुअल मतलब हमारे लिए ठीक हो सकती है, हम लोग कर लेंगे इस पे बात, बट इससे हमारा कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा सच नहीं बनता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। ये कुछ 6 टॉपिक हैं जिसमें से 5 पे हम लोग काफी काम करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ बेसिक हम लोग जो है इसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, और उसके बाद जो है एक जो हमारा अगले नेक्स्ट वीडियो या ऐसा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग केवल और केवल इन सारे टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स करने वाले होंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझेंगे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये क्या चीजें हैं। वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या सीखना है वो जरूरी है। जैसे सपोज एक कोई पॉइंट है ए, एक जगह है ए, पॉइंट है, पॉइंट मान लो या कोई जगह मान लो, बातें एक है। यहां से हम ट्रेवल करते हुए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए। ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। ठीक है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब होता है कि जहां से हम अपना मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये मान करके चल रहे हैं कि भाई यहां से हमने जो है मोशन स्टार्ट किया था, वो मेरा जो है रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसके बाद एक दूसरी बात ये समझिए कि यहां से यहां तक जो मोशन हो रहा है मेरा, वो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये मोशन जो है मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है बच्चों, ओके, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। बहुत ज्यादा समझना नहीं है, बस ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन को ही बच्चों हम बोलने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन। बात क्लियर है? ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ही मेरा क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। मतलब अगर कभी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करी जाए तो आप समझेंगे कि यही क्या है, यही मेरा रेक्टिलिनियर मोशन है। दोनों नाम है, दोनों बातें जो है वो सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो ये रेफरेंस पॉइंट है। यहां से कोई बाइक या कोई ट्रैवलर है, वो ट्रैवल करना शुरू करता है। सपोज कार मान लेते, चलिए यहां से कार स्टार्ट होती है मोशन करना, ओके, और यहां तक जाती है बच्चों, इस पॉइंट तक जो है कार ट्रैवल करके जाती है। तो इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये वाली मेरी डिस्टेंस है, ए से बी की जो डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा है। मैंने मान लिया सपोज 5 किलोमीटर से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है बच्चों, जो हम ट्रैवल कर रहे हैं यहां से यहां तक, ये 5 किलोमीटर है। ये पाथ लेंथ, यहां से यहां तक हम 5 किलोमीटर ट्रैवल करके गए। तो ये मेरी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, या ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई मेरी पाथ की लेंथ जो हमने ट्रैवल की है। इसको डिस्टेंस हम बाद में नाम देंगे। ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। और ये जो गाड़ी है मेरी, यहां से चलना शुरू की थी, ठीक है, इस पॉइंट से, और यहां से यहां तक पहुंची। तो ये जो है बच्चों, ये इसकी लेंथ जो होगी वो हो सकता है 1.5 मीटर हो। ठीक है, 1.5 मीटर की लेंथ होगी। ये जो डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है। तो बच्चों एक बात समझनी है कि जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस है ये बहुत बहुत ज्यादा है 1.5 मीटर से।
मतलब 1.5 मीटर तो बहुत छोटी डिस्टेंस हो गई अगर हम 5 किलोमीटर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो 1.5 मीटर की मेरी कार है या मेरा जो व्हीकल है, ये यहां से यहां ट्रेवल कर रहा है या डिस्टेंस में पाथ लेंथ ट्रेवल कर रहा है 5 किलोमीटर की। तो 5 किलोमीटर जो बच्चों है वो बहुत ज्यादा है, 1.5 मीटर बहुत छोटा हो गया 5 किलोमीटर के सामने। तो इस 1.5 मीटर को 5 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मान सकते हैं ये बहुत छोटा है। तो इसको जब हम बहुत छोटा मानेंगे बच्चों, तो ये मेरा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो एक बात यहां से हमारी ये समझ में आ रही है कि जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग जब करते हैं, जब भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन के सवाल करते हैं, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट जो बच्चों होता है, वो ट्रीट किया जाता है, दैट मूविंग ऑब्जेक्ट इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखनी है। ये सारी चीजें आपका एनसीईआरटी बुक जो है उसमें बहुत अच्छे तरह से दी हुई हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बुक अगर आपको रेफरेंस लेना हो, रिफर करना हो बच्चों, तो बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों, ठीक। तो जो भी ऑब्जेक्ट मेरा मोशन कर रहा है, मूवमेंट में है, दैट ऑब्जेक्ट इज माई पॉइंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद 5 किलोमीटर मेरा ये क्या हो गया, ये हो गई मेरी पाथ लेंथ। ए से बी में हम जा रहे हैं, जितना पाथ में जितनी हम लेंथ, पाथ की जो लेंथ है दैट इज पाथ लेंथ हो गई। इसमें एज सच कोई बहुत कठिन बताने वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम गए, हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी या पाथ लेंथ ट्रेवल करी, वो मेरी हो गई, इसी को हम क्या कहेंगे, पाथ कवर्ड। पाथ ट्रेवल्ड या पाथ कवर्ड जो है कि कितना रास्ता हमने बच्चों तय किया है, उस रास्ते की जो लेंथ है वही मेरी हो गई डिस्टेंस। बात क्लियर है। तो यहां पे जो डिस्टेंस है मेरे पाथ की, वो हो गई बच्चों 5 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट आइए अब देखते हैं, यहां से एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को हमने रिफरेंस माना, रिफरेंस ए से हम बी तक गए, ठीक है। ए से बच्चों हम बी तक गए, ये पूरा एक प्लेन है, इसमें हम ए से बी तक गए। यहां से यहां तक जो मेरा डिस्टेंस है, जो हमने पाथ लेंथ है मेरी, वो है 4 मीटर। मान के चल रहे हैं कि एक ट्रैवलर है, कोई हम है, हम यहां से गए और बी पॉइंट तक गए, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये है बच्चों 4 मीटर। क्लियर है। उसके बाद हमने एक 90 डिग्री टर्न लिया और हम गए बी से सी पे, ओके। जो सी तक, बी से सी की डिस्टेंस है बच्चों, ये हमने ट्रेवल की, ये है हमारी 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर्स। फाइन, ओके। अब देखिए, यहां से अगर मैं पूछूं कि टोटल पाथ कवर्ड क्या होगा, या पाथ की लेंथ कितनी होगी, या पाथ में हमने जो ट्रेवल किया उसका वो डिस्टेंस कितना होगा, तो पाथ लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है। मतलब कि ए से बी तक जाने में हम 4 मीटर चले, फिर बी से सी तक जाने में हम 3 मीटर चले, तो टोटल जो पाथ की लेंथ आई, जो मेरा रास्ता है उसकी जो लंबाई आई बच्चों, वो आ गई 4 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस जो मैंने ट्रेवल करी, पाथ की लेंथ जो आई, वो आई मेरी 7 मीटर। यही जो पाथ की लेंथ है बच्चों, यही क्या है, यही मेरा डिस्टेंस है जो हमने ट्रेवल करी है, यही दूरी है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई, बात क्लियर है बच्चों, ओके फाइन। अच्छा, इसके बाद एक दूरी ऐसी भी हो सकती है, एक डिस्टेंस ये वाली भी हो सकती है। हम अगर हमें ए से सी तक जाना है, इफ आई हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी इज माई फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट, और पॉइंट ए जो है वो मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो देखो, ए से सी तक जाने का एक रास्ता तो ये है, ए से बी, बी से सी गए, इस तरह से, ठीक है। एक रास्ता बच्चों ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसकी अपनी कोई डिस्टेंस होगी, कोई लेंथ होगी, ठीक है। एक रास्ता ऐसा भी हो सकता है,
बात क्लियर है? ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं जिस पाथ के थ्रू हम पॉइंट ए से पॉइंट सी में जाने के लिए तैयार होंगे या जा सकते हैं। बात क्लियर है बच्चों? अभी एक पॉइंट ऐसा होगा ए से सी तक जाने के लिए, एक रास्ता ऐसा होगा जो कुछ ये होगा, ठीक है? ए से सी तक जाने के लिए मेरे पास एक पाथ ये वाला भी है, ए से सी, जो ब्लैक कलर के पेन से मैंने बनाया है। तो ये जो ए से सी है ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये क्या है? पाथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बच्चों। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। बात समझ रहे हैं कि ए से सी पे जाने के तमाम रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं बच्चों, लेकिन ए से सी तक जाने का एक शॉर्टेस्ट पाथ है मेरे पास, ये वाला जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, ब्लैक पेन से बनाया है, ठीक है? ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देखो एक चीज होती है कि भैया पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी, ठीक है, और एक होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है? तो उसमें फ्रॉम में क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल जब हम जा रहे हैं बच्चों तो इसमें एक डायरेक्शन आ रही है कि भाई हमें जो चलना है ए से सी की तरफ ही चलना है। तो हम क्या करेंगे, ए से सी पे पहुंचने के लिए हमने जो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया है वो मेरा ये है, और ए से सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट पाथ है यही बच्चों क्या कहलाता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? शॉर्टेस्ट पाथ। ए से सी तक जाने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बट जो शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद ए सी जो है ये मेरा क्या हो गया, ए टू सी जो ब्लैक कलर वाला पाथ है वो मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस केस में क्या हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? ये 90 डिग्री पे टर्न किया था तो ये 90 डिग्री एंगल था बच्चों। तो इस केस में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हमें ए सी की वैल्यू निकालनी होगी। बेसिकली ए सी की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस से निकाल लें। तो भैया क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी बी सी स्क्वायर। ए सी निकालना है, ए बी कितना है बच्चों, ए बी है मेरा 4 स्क्वायर, बी सी है बच्चों 3, ठीक है, तो 3 स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया मेरा 16 प्लस 3 3 जा 9। ए सी स्क्वायर आया बच्चों 25 अंडर रूट ऑफ 25, तो ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। अब देखिए प्लस माइनस 5 भाई डिस्टेंस की बात है, तो डिस्टेंस तो यहां से यहां तक है, पॉजिटिव में है, प्लस में तो ये माइनस वाला हटा देंगे, ठीक। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आया बच्चों वो आया मेरा 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। अब देखो अगर मैं कहूं कि भाई हमको ए से सी तक जाना था, तो ए से बी गए थे और बी से सी गए थे बच्चों, तो हमें ट्रैवल करना पड़ रहा था 7 मीटर, ठीक है। ए से सी अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करें या हम डिस्प्लेसमेंट वाला रूट फॉलो करें, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करें, डिस्प्लेसमेंट लें, तो ए से सी पे पहुंचेंगे हम, ठीक है, और कम डिस्टेंस हमको ट्रेवल करनी पड़ेगी, कम पाथ लेंथ जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो वो क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है? ओके। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों की बात एक बार कर लेते हैं। एंड डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट जो है मेरा ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, समझेंगे क्या होता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद एक जो चैप्टर हम लोग करेंगे उसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बहुत बड़ा मतलब एक पूरा जो है चैप्टर बनने वाला है। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझ लेंगे, बेसिक सी बात है कि ये वेक्टर और स्केलर की बात कुछ है बेसिक सी, वो समझ लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस मेरी स्केलर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसको डिनोट करने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक, दो बातों को का महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। सबसे पहला मैग्नीट्यूड और सेकंड नंबर पे बच्चों मैग्नीट्यूड हो गया और सेकंड नंबर पर हमारा हो गया डायरेक्शन। जबकि जो स्केलर क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत होती है इसको व्यक्त करने में, इसको एक्सप्रेस करने में, बट यहाँ पे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जो क्वांटिटी होती है इनके पास डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो डिस्टेंस है वो मेरी स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब है थोड़ा सा बेसिक से समझ लेंगे। जैसे हमने एक ये वाला एग्जाम्पल लिया था जस्ट इसके पहले, यहाँ पे मेरी ये डिस्टेंस 4 मीटर थी और ये जो डिस्टेंस थी बच्चों ये मेरी 3 मीटर थी। ठीक है, तो देखो अब जब हम यहाँ पॉइंट ए से इनिशियल पॉइंट जो है और ये मेरा फाइनल पॉइंट था, ठीक है, ए से सी पे हमको जाना है। ए से सी पर जाने के लिए मेरे पास कई सारे रास्ते थे। ठीक, सबकी जो डिस्टेंस थी, जो पाथ लेंथ थी बच्चों वो ज्यादा थी। एक पाथ ऐसा था सारे पाथ्स में से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते जो थे उनमें से एक मेरे पास पाथ ऐसा था जो यहां से यहां पे मिनिमम डिस्टेंस जो है वो हमको दे रहा था, मिनिमम जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो प्रोवाइड कर रहा था फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। ठीक है, तो ये देखो बच्चों जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे यहां से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, इस जगह से चलना शुरू करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सी की तरफ हम कंटिन्यू चलेंगे सी तक पहुंचने में, तभी हम जो है शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो कर पाएंगे। बात समझिएगा, अगर हम यहां तक आए इस रूट में, उसके बाद जैसे ही हमने अपना रूट बदला, ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ जिसकी तरफ हम चले थे अब वो शॉर्टेस्ट नहीं रहा। जब वो शॉर्टेस्ट नहीं रहा बच्चों तो वो डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया। और क्या हुआ कि इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं रही। कंटिन्यूअसली ए से सी तक हम जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोकस करके चलेंगे और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी जब ट्रेवल करेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि कंटिन्यूअसली हम जो है एक डायरेक्शन पे फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं अपने टारगेट की तरफ। बात क्लियर है? जबकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर होती है बच्चों? तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, देखिए बच्चों यहां पे जैसे अगर ये इस तरह से एक मोशन है, एक पॉइंट है ए से बी की तरफ हम मोशन कर रहे हैं, तो ये बच्चों क्या हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन मोशन जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, रेक्टिलिनियर मोशन, फाइन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। अभी हमने अगर एक पॉइंट ए है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ऐसे गए हम सेमी सर्कल में। ठीक है, सेमी सर्कल में जब हम चलेंगे यहां से यहां तक गए बच्चों, ठीक, ए से बी में, तो ये जो मेरा है अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं रहा। ठीक है, नाउ दिस मोशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये क्या हो गया मेरा, ये वन डायमेंशनल मोशन है क्या? नहीं, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये टू डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है। जबकि बच्चों यहां पे ये स्ट्रेट लाइन मोशन था, इसलिए ये वन डायमेंशन मोशन हम इसको कंसीडर करते थे, ये मैंने बताया है पिछली क्लास में। ठीक है, जबकि यहां पे क्या है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये एक कर्व पे हम मोशन ट्रेवल हो रहा है, पाथ जो है वो कर्व वाला पाथ है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। इस मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है,
दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। तो एक बेसिक सा ये समझना था, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसे 2 डायमेंशनल मोशन है? जैसे ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ करता था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये मेरा जो था बच्चों 0 0 दैट ओरिजिन, इसको हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि भाई यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हुआ करता था बच्चों। अभी क्या हुआ, एक्स की तरफ चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो क्या है कि 1 डायमेंशन में हमारा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। बात क्लियर है। जबकि जब हम अगर ऐसे चलते हैं, इधर से इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। तो यहां पे बच्चों हर एक पॉइंट पे मेरे जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, तो दोनों डायमेंशन में मेरे कोऑर्डिनेट्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। दैट इज वाई जो ये मोशन हो गया, ये मेरा 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। और अगर ये कर्व है, कर्व के फॉर्म में है, तो इस मोशन को हम बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है बच्चों, कर्वी लीनियर मोशन। फाइन, इसकी भी बात करेंगे। ये प्लेन मोशन इन प्लेन है, जबकि ये वजह जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है। मोशन इन प्लेन की भी बात करेंगे आगे चल करके। जैसे इस तरीके का, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये बच्चों वाई एक्सिस हो गया। तो ये जो है मेरा कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन है। अभी अगर इसमें हम इसी में हम एक एक्सिस ले लें, जेड एक्सिस, ठीक है, लेते हैं तो एक्स वाई जेड, तो ये कितना हो गया 3 डायमेंशनल एक व्यू हमने दिखा दिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे, वाई जेड एक दूसरे से 90 पे, और जेड एक्स भी बच्चों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल जो है वो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, इस तरीके का ये हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसको हमने बना लिया। ठीक है, इस तरीके से। बात क्लियर है? मतलब ये बच्चों ऐसा है, देखो इस तरीके का है। ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये ब्लैक वाला जो है ये वाई एक्सिस है, और ये जो ग्रीन वाला है बच्चों ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये हुआ, वाई एक्सिस ये हुआ, और जेड एक्सिस ये हुआ आपकी तरफ वाला। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज रिफरेंस पॉइंट। दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज रिफरेंस पॉइंट। और इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं वो होते हैं 0, 0, 0। कभी कभी क्या होता है, प्लेन की जब हम बात करते हैं तो तीनों एक्सिस नहीं दिखाते, जेड एक्सिस हट जाती है, एक्स और वाई एक्सिस पे की हम बात कर लेते हैं, या वाई जेड एक्सिस की बात कर लेंगे, या एक्स जेड एक्सिस की बात कर लेंगे। कोई 2 एक्सिस पे हम लोग जो है बात करेंगे उस स्थिति में, तो वहां पे जो तीसरा कोऑर्डिनेट है मेरा वो हट जाएगा पिक्चर से। तो यहां पे जो ये है मेरा, ये हो गया बच्चों रेफरेंस पॉइंट। अब अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने कहा कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, इस जगह तक पहुंचता है, ठीक है, तो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी का बच्चों मैंने कहा ये 5 डिस्टेंस है, तो यहां कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 5, 0 हो गया। ठीक है, अब बी से सी में अगर हम गए, सपोज हमने कहा कि ये हमने 10 मीटर की डिस्टेंस है, 10 यूनिट की डिस्टेंस है, तो यहां पे जो y में मेरा हो गया वो हो गया 5 x में, और y में मेरा जो हो गया डिस्टेंस वो 10 हो गया। ठीक है, तो 5, 10 जो है ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट के, पॉइंट C के। बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में हमारा जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो 5, 10 हमको मिल गए। अब हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये मेरे हो गए कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इस पूरे x और y सिस्टम को, अभी z सिस्टम को हटा रहे हैं, x और y सिस्टम को हम बोलें तो ये मेरा हो गया फ्रेम, ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया मेरा बच्चों x हो गया, y हो गया, ये हो गया मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझेंगे बच्चों? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब यहीं पे अगर हमने एक क्लॉक लगा दी, ओके, एक
क्लॉक हमने लगा दी और वो क्लॉक पे हम देख रहे हैं कि भाई टाइम इतना था, तब हम 0 पे थे, टाइम मेरा बढ़ा, ठीक है, हम 5.5, 0 पे पहुंचे, टाइम और बढ़ा, हम 5, 10 पे पहुंचे। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स, रेफरेंस पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स और क्लॉक, अगर इन सारी बातों को हम मिला लेते हैं तो ये मेरा जो होता है पूरा एक चीज बन के आती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जब भी बच्चों मोशन की बात होगी, व्हेन एवर देयर इज अ टॉक ऑन मोशन, तो हम बात करेंगे किसकी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया कि भाई मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा बच्चों, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक क्लॉक लगा देंगे जो टाइम को मेजर करेगा। ठीक है, तो 4 बेसिक जो पैरामीटर्स हो गए वो हो गए इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक हो गया मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और टाइम। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि जब एक प्लेन में मोशन हो रहा होगा तो 2 कोऑर्डिनेट्स और टाइम की बात होगी, अगर 3D स्पेस में मोशन हो रहा होगा तो 3 कोऑर्डिनेट्स और टाइम की बात हो रही होगी बच्चों। वहां पर बात क्लियर है? तो अपने को फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आ गया। ये जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बच्चों। बात क्लियर है? अब आइए देखते हैं इस तरीके से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां से चलना शुरू करते हैं। एक कार है, सपोज मान लिया कि एक कार है, वो ये 10 मीटर पॉइंट ए पे आई, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, पॉइंट ए पे आई, 10 मीटर ट्रेवल किया उसने। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं कि ये भैया 10 मीटर है, और उसके बाद फिर यहां पे बी में आई, बी जो है ये डिस्टेंस जो है बच्चों ओ से ये 20 मीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर सी पे आई, सी पे जो ये डिस्टेंस है ये मेरी 30 मीटर है। ठीक है, 10, 20, 30 ऐसे डी ई, उसके बाद डी ई तक गए। ठीक है, तो ये मेरा जो है 30, 40, 50। अब बात क्या समझनी है, कार ने यहां से ट्रेवल शुरू किया, कार ने यहां से ट्रेवल शुरू किया बच्चों, और यहां से यहां तक आया, तो 0 से ओ से ए तक जो है डिस्टेंस ट्रेवल हुई 10 मीटर, ओ से बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो 20 मीटर, ओ से सी तक 30, डी तक 40 और ई तक 50 मीटर। बात क्लियर है? तो ओ से ई तक का अगर हमसे पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कितना होगा, बात समझिएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा मेरा, तो वो हो जाएगा बच्चों 50 मीटर। ओ से ई के बीच में हमने जो ट्रेवल किया, कार ने ट्रेवल किया, ओ से ई का जो पाथ लेंथ है वो 50 मीटर हो गई, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई। ठीक है, अच्छा, ओ से ई के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? अब देखिए, पाथ जो मेरा गाड़ी है, जो व्हीकल है, वो 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ठीक है, ओ से ई तक जाने का जो एक रास्ता ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं बच्चों, लेकिन यही ओ से ई वाला जो मेरा स्ट्रेट लाइन मोशन है, यही मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट रूट होगा। अगर बच्चों ये शॉर्टेस्ट रूट होगा तो यही जो होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा 50 मीटर रहने वाला है। मतलब एक बात समझ में आई कि ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए। ठीक है,
एक तो ये बात क्लियर है कि भाई ऐसा हो गया कि डिस्टेंस जो है मेरा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, एक केस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या ऐसा हो सकता है क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा हो जाए? देखिए बात समझिएगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? अरे बच्चों एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें ही हम क्या बात करते हैं कि भैया जो शॉर्टेस्ट रूट होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट जो होगा वो डिस्टेंस के या तो बराबर हो सकता है या डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। तो ये बात तो मेरी जो है कैंसिल आउट हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाए? ठीक है, बताइए क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? ओ से 50 मीटर तक आए बच्चों, तो यहां से यहां तक आए ई पॉइंट तक, तो ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल कितना था, 50। अब हम ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, सारे ही पाथ जो होंगे मेरे वो बड़े होंगे मेरे शॉर्टेस्ट रूट से। तो सारी जो डिस्टेंसेस होंगी वो शॉर्टेस्ट रूट से बड़ी होंगी, केवल एक डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है वही और वही केवल मेरा जो हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक केस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ही केसेस में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी रहने वाली है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से बनता है बच्चों, ठीक है। तो देखना क्या है, बात समझनी है क्या भैया, डिस्टेंस जो है मेरा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात सही है? एक बात, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या ऐसा हो सकता है? डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इनमें से अगर पूछा जाए कि भाई ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है, तो क्या हम बात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। डिस्टेंस जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हाँ बात सही है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट रूट होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट के बराबर भी एक डिस्टेंस हो सकती है, बाकी उससे सारी छोटी होंगी, सारी डिस्टेंसेस जो होंगी बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होंगी। बात क्लियर है? ये तो मेरा सही हो गया स्टेटमेंट। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? हाँ देखिए ना, यहां से यहां तक आए, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, ये भी बात सही। क्या बच्चों डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? ये तो कभी नहीं हो सकता, या हो सकता है? अरे भैया जो शॉर्टेस्ट रूट था वही तो, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस थी वही तो डिस्प्लेसमेंट थी फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ई, ठीक। तो ये तो मेरा गलत हो गया। और डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये गलत हो गया, तो बच्चों ये भी गलत हो गया। बाकी इक्वल टू वाला तो सही है, वो हमारा यहां पे भी आ रहा है, बट ये वाला जो है ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो जो है इसमें लगभग 30 से 35 मिनट का ही वीडियो हो गया है। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है 30-30 मिनट का ही जो लेक्चर होगा वो देखें। तो अभी मेरे पास इस टॉपिक में बताने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग वो न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात करने वाले हैं, ठीक है। तब तक बच्चों बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।